नमस्कार दोस्तों। कंगना रनौत ने एक बड़ा विवादित बयान दे दिया है। एक बार फिर से कंगना रनौत अपने बयान को लेकर चर्चा में है। अलग अलग वक्त पर वो इस तरह के बयान देती आई हैं। ट्विटर पर वो ट्वीट करती आई हैं। उनके ट्विटर से भी बड़ा बवाल हुआ था और एक बार अब उन्होंने एक टीवी चैनल के ऊपर फिर से एक नया बयान देकर बखेड़ा खड़ा कर दिया है। पहले वो बयान आपको दिखाते हैं। संदीप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं संदीप जी को स्क्रीन पर लेता हूं। संदीप जी, नमस्कार जी, घनश्याम बहुत बहुत स्वागत है आपका। संदीप मिश्रा जी जो बहुत कि इसके ऊपर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार घनश्याम भाई, और आपके साथ बात करना यूं ही सीखने जैसा होता है। शुक्रिया, आपने मौका दिया। जी चलिए, तो हम एक बार बयान सुन लेते हैं संदीप भाई, फिर उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। जी। will flow, but it should not be Hindustani blood. They knew it, and they paid a price. Of course, वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। इसीलिए सब आपको कहते हैं कि आप भगवान हैं। अभी तो संदीप भाई, आपने सुना कि आजादी जो मिली है वो 2014 में मिली है, ये कंगना रनौत ने कहा है। और उससे पहले भीख का नाम कंगना रनौत ने दिया है कि जो 1947 में आजादी मिली थी वो एक तरह की भीख थी, और 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तब जाकर देश को आजादी मिली है, ऐसा कंगना रनौत का मानना। और इसके ऊपर बवाल काफी पूरे देश के अंदर हो रखा है। अभी आप अपनी प्रतिक्रिया दें इसके ऊपर। मैं घनश्याम भाई, इस बयान को सुन के आज मैं शर्मसार हूं कि मैं जिंदा क्यों हूं। जिस आजादी को दिलाने के लिए शहीद आजम ने हंसी खुशी से फांसी का फंदा चूम लिया, उस आजादी को आज हमने इतना बोना कर दिया कि भीख बन गई। क्या सीख पाए हम अपने महानायकों से? क्या सीख पाए हम अपने नायकों से? क्या सीख पाए हम आजादी के उन दीवानों से? हम क्या सीख पाए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई से? ये रानी लक्ष्मीबाई का रील पर किरदार कर देने से कोई देशभक्त हो जाएगा? ये नहीं होगा। ये ऐसा नहीं हुआ। इतनी बड़ी वीरांगना का किरदार करके भी कोई बेहुदा ही रह गया, ये साबित हो गया। ये होड़ मची है एक्चुअली घनश्याम भाई, ये होड़ मची हुई है। आज देश उस चौराहे पे खड़ा हुआ है कि जहां से युवाओं को सोचना पड़ेगा, हिंदुस्तान को सोचना पड़ेगा कि वो रियल लाइफ में जीना चाहते हैं, रियल हीरोज को पूजना चाहते हैं या इन रियल हीरोज को। ये रियल हीरो तय करेंगे आजादी के मायने क्या है। ये अंधभक्ति की महारानी बनकर जो कंगना रनौत ने ये कहा है कि आजादी भीख है, तो मुझे तो लगता है घनश्याम भाई कि हमें उन सारी परिभाषाओं को एक बार सोचना होगा कि दे दी हमें आजादी बिना खटक बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। कंगना रनौत के बाद बच्चे गाएंगे, दे दी हमें भीख बिना खटक बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया आजाद। और नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस कोटेशन को अब कैसे लिखा जाएगा? तुम मुझे भीख दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, लोकमान्य तिलक ने गरज कर कहा था। क्या कहा जाएगा अब? भीख मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। आजादी मेरी दुल्हन है, ये कह के मेरा रंग दे बसंती चोला गाते हुए भगत सिंह ने फांसी के फंदे को चूम लिया अपने दो और मतवाले दोस्तों के साथ। क्या कहा जाएगा? भीख मेरी दुल्हन है। ये इस तरह की परिभाषा गढ़ने के पीछे एक मंतव्य बड़ा समझ आया जो हिंदुस्तान को समझना होगा घनश्याम भाई। हो सकता है दिल एहलाद कर रहा हो, रो रहा हो, जर्जर हो, चित्कार कर रहा हो। आज वाकई ये है कि हिंदुस्तान से गोडसे की औलादें मरी नहीं है। सच मायने में महात्मा का कत्ल आज हुआ है। सच मायने में महात्मा गांधी को मारने की कोशिश आज भी जारी है। सच मायने में महात्मा गांधी के खून बहाने की जो शिद्दत है इन भेड़ियों की आज भी उजागर हो रही है। लेकिन दुखद बात यह है, सबसे बड़ा उपहास की बात यह है कि पद्मश्री इस बात को कहलवाने के लिए दिया गया कि आप ये बोलना ये आजादी भीख नहीं है, भीख है। क्या इस बात के लिए इतना बड़ा देश का सम्मान किसी ऐसी महिला को दे दिया जाए जो आजादी को हमारे कटोरे में डाल दे और भीख कह दे? सूरज कब क्या पहली बार 2014 में निकला? चांद क्या पहली बार 2014 में निकला? कि पृथ्वी क्या पहली बार अपनी कक्ष पे 2014 में घूमी? क्या हवाएं 2014 में झूम के चली हैं? क्या पहली बार पानी
2014 में बरसा है। नहीं, अगर ऐसा सही नहीं है तो आजादी भी हमें उनके पुण्य प्रताप और मोदी के आने से नहीं मिली है। ये अंधभक्तों की जो देवी बनने की कोशिश है, ये अंधभक्ति के रंग में सराबोर जो चीजें हैं, ये आपको पद्म श्री तो दिला सकती हैं, पद्म भूषण भी दिला देंगी अगर मोदी जी दोबारा आ गए, लेकिन आपको हिंदुस्तानियों के दिलों में रत्ती भर जगह दे पाएंगी, ये नहीं होगा। कंगना जी, आप मोदी जी की चरण वंदना कर लीजिए, मोदी जी को खुश कर लीजिए, लेकिन मोदी जी के यशोगान में आप भगत सिंह का तो अपमान नहीं कीजिए, चंद्रशेखर आजाद का अपमान नहीं कीजिए, महात्मा गांधी का अपमान नहीं कीजिए, लाला लाजपत राय जिन्हें लाठियों से पीट पीट कर मार डाला गया, आज इन महान पुरुषों की आत्माएं क्या कहती होंगी, क्या कहते होंगे मंगल पांडे जिन्होंने विद्रोह का बिगुल फूका था, क्या कहती होंगी वो वीरांगनाएं, क्या कहती होंगी झाला माँ, क्या कहती होंगी धाय माँ, क्या कहते होंगे फूले साहब, क्या कहते होंगे वो बलिदानी जिन्होंने कहा था मेरा रंग दे बसंती चोला। आज ही उस रंग दे बसंती चोला पे कोई भीख की खैरात रख देगा, ये हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैं आहत हूं, मेरे आंखों में आंसू है, मैं भगत सिंह को अपना आदर्श मानता हूं, उन्हें अपने कौन नहीं मानता होगा हिंदुस्तान में रह के। आज भगत सिंह को कोई भिखारी कह देगा? उन्होंने भीख मांगी थी, भीख मांगने के लिए फांसी के फंदे पे चढ़े थे। ये शर्म है इस तानाशाही सरकार को, ये शर्म है इस जोड़ी को जो गुजरात से आकर हिंदुस्तान को बदनाम कर रही है दिल्ली की सियासत पर बैठ के। ये जो पंजा सिकंजा दो भाई है, छोटा भाई मोटा भाई, अगर ये कहते हैं कि देशभक्ति है इनमें, तो आज देशभक्ति का अंबार दिखाए। अगर सच में पटेल का खून आपके रगों में है, सच में महात्मा गांधी का खून आपके रगों में है, तो पाषाण के पत्थर के पटेल नहीं बनाओ। आज पटेल के अपमान का बदला लो और कंगना रनौत को उन सीटों के पीछे राष्ट्रद्रोही बना के खड़ा कर दो जहां से सांसें लेना भी मुश्किल हो जाए। इसे दिखाओ कि काला पानी क्या होता है, इसे दिखाओ कि काल कोठरी क्या होती है, इसे दिखाओ कि जो लोगों ने यातनाओं में साधना करके आजादी का दिया जलाया है, वो आजादी भीख नहीं मिली, वो लहू की लकीरों से लिखी गई है, वो जिस्म को जलाकर लिखी गई है, वो जान को इस आहुति में देकर लिखी गई है, वो बेटों को परिवार को छोड़ कर मिली है, ये भीख में नहीं मिली है आजादी। जलियांवाला बाग में मारे गए उन 4000 से ज्यादा सिखों को क्या कहेंगे? वो भिखारी थे जो कुएं में कूद गए, वो भीख मांगने के लिए इकट्ठे हुए थे बैसाखी के उस पर पे। उन्होंने ये कहा था, उनके हाथों में कटोरा था कि सैंडर्स हमें भीख दे दो। नहीं साहब, नहीं, उन्होंने ये कहा था कि हम आजादी हमारा हक है, हम इसे लेके रहेंगे। छातियां तान दी संगीनों के आगे, संगीनें बोनी पड़ गई, बारूदों में पिस खत्म कर दिया, फांसी के फंदे शर्मा गए, लेकिन आजादी के मतवाले न डिगे न हटे न टले। आज उन्हें कोई भिखारी कह देगा, आजादी को भीख कह देगा, और ये जो मोटा भाई और छोटा भाई की सियासतदानों की कुर्सी है, ये खुश होगी कि मेरा भगत ने मेरे भक्ति में डूबा हुआ कोई मेरी महिमा मंडन कर रहा है। अरे भाई साहब, एक दो जनों से कह के आप नायक से महानायक नहीं बन पाओगे। ये मोटेरा का स्टेडियम नहीं है जिसे मोदी स्टेडियम कह के आप अपने आप को ताउम्र के लिए अमर कर लोगे। ये देश की आजादी है, और आजादी हिंदुस्तान के हर व्यक्ति में बसती है, रग रग में बसती है। महात्मा गांधी ने एक कोट कहा था, घनश्याम भाई, उस कोट के बाद मैं कहता हूँ आप अगला सवाल ले लें, कि महात्मा गांधी ने कहा था आजादी की आजादी का मतलब ये नहीं है कि आजादी मिल गई और उसे सहेजी ना जाए, उसे सुरक्षित भी रखना होगा, समेटना भी होगा, और हम सबका कर्तव्य है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, आजादी की रक्षा करना सिर्फ सैनिकों का काम नहीं है, आजादी की रक्षा करना, सुरक्षा करना हर देशवासी का काम है। मैं देश के वीरों को आह्वानित करता हूं, उन्हें ललकारता हूं कि अगर जरा सा भी भगत का खून बसा है, चंद्रशेखर का खून बसा है, महात्मा की आत्मा है, लाजपत राय की अगर पीर है, पटेल का पौरुष आप में है, तो उठ खड़े होइए और ललकार कर बोलिए, हमें भीख नहीं दी हमारे पूर्वजों ने, हमें हमारे पूर्वजों ने आजादी दी है, आजादी के मायने बताइए। बिल्कुल संदीप भाई, मैं जितने आप गुस्सा हैं उतना ही मैं भी गुस्सा था, क्योंकि मैं आपको बता दूं और मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको भी बता दूं कि जब कंगना रनौत टाइम्स नाउ चैनल के इस प्रोग्राम में बैठे बयान दे रही थी, तो आप उसे दुर्भाग्य कहें या कुछ भी कहें, मैं उसी हॉल के अंदर था और वो मेरे बिल्कुल सामने स्टेज पर थी, और मैं जो ऑडियंस थी सामने स्टेज के, मैं उस ऑडियंस के अंदर ही बैठा हुआ था। तो मेरे को बड़ा बुरा लगा था,
और जाहिर है जितना गुस्सा आप हो उतनी पब्लिक भी है। मैं व्यूअर्स को दिखा दूं कि ट्विटर पर इंडियन पब्लिक जो है, भारतीय जो लोग हैं, वो बड़ा गुस्सा है। मैं स्क्रीन पर लेता हूं जी और आप ये देखिए जो ट्रेंड है, आप संदीप भाई आपको भी दिख रहा होगा जी ट्रेंड में। T20 का जो सेमीफाइनल चल रहा है ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का, वो तो अलग है ही, लेकिन उसके बिल्कुल ठीक नीचे जो पहला ट्रेंड चल रहा है वो आप देखिए, कंगना पद्मश्री वापस करो। जी ये भारत के लोग इस ट्रेंड को चला रहे हैं। आप समझिए कि वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल, T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल, यानी कि उससे ऊपर सेमीफाइनल की बात हो रही है, नीचे क्रिकेट की बात हो रही है, नीचे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की बात हो रही है, लेकिन बीच में जो नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है वो कर रहा है जी कंगना पद्मश्री वापस करो। ये संदीप भाई बड़ी बात है। और जाहिर है कि जो आपने जैसा अपनी बात में कहा कि सरकार में बैठे लोगों को ये देखना पड़ेगा, सरकार में बैठे लोगों ने तो उनको सिक्योरिटी दे रखी है। जब मैं कल वहां था उस हॉल के अंदर, तो Y+ सिक्योरिटी के साथ जब मैडम आती हैं और साथ में उनके गनर्स होते हैं, उनके सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, वो सब उन्हीं सरकार ने दे रखा है। जो सरकार इनको पद्मश्री देती है, जो सरकार इनके चुपचाप रहकर इनके बयानों को समर्थन देती है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इनका पद्मश्री, क्योंकि देश की जनता भी यही बोल रही है कि इनका पद्मश्री छीन लेना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए? इन पर दो तरह की बातें होनी चाहिए। एक तो इन्हें वाकई काला पानी दिखाया जाना चाहिए। काला पानी में इन्हें तब तक रखना चाहिए जब तक इनकी सांसें हैं। इन्हें महसूस हो जाएगा कि आजादी भीख नहीं थी, एक एक सांस अपनी पिरो कर देकर देश पर कुर्बान करके मांगी गई थी, तब इन्हें समझ आएगा आजादी होती क्या है। एक्चुअली जो व्यक्ति घनश्याम भाई कैद नहीं हुआ हो, जिसने अंधेरा नहीं देखा होगा, उसे सूरज की निकलने की खुशी भी नहीं महसूस होगी। इन लोगों ने कुछ नहीं देखा है, सिर्फ एक रास्ता इन्होंने देखा है कि एको हम द्वितीयो ना अस्ति करने वाले उस 56 इंच के पत्थर की तारीफ किए जाए। ये 56 इंच के पत्थर को पूज कर कब तक देश को अपमान किया जाएगा। मैं तो ये कहता हूं कि गोडसे की औलादों ने फिर गांधी का लहू बहाया है, गोडसे की औलादों ने फिर गांधी का लहू बहाया है, भीख में मिली आजादी कहकर तिरंगे को झुकाया है। आज तिरंगे पर बात है, ये आज तिरंगे के सम्मान पर बात है। ये तिरंगा रैली निकालने वाले, ये भगवा फहराने वाले, आज भगवा के उसी प्राचीर पर, आज भगवा के उसी शमशीर पर आज एक कंगना रनौत का ये बयान आया है। और ललकारा किसको है? ललकारा उन महानायकों को है जिसने अपना सर्वस्व इस देश को समर्पित कर दिया है, जिसने अपनी एक एक सांस इस देश के नाम कर दी है। आज इनको क्या वाकई ये पद्मश्री की हकदार है क्या? आज उनके साथ घनश्याम भाई आपने वो नजारा देखा होगा, वो मुजाहरा देखा है कि आप इतने दुर्भाग्यशाली थे कि आपने कंगना को अपनी आंखों से देखा। आप इतने अभागी थे कि आप कुछ कर भी नहीं पाए। आपका मन तो बहुत कुछ करने को कह रहा होगा, लेकिन उन सैनिकों का, उन जवानों का क्या बीत रही होगी जो इनकी सुरक्षा में खड़े होंगे, जो वायु सुरक्षा का घेरा बनाकर रोज जो जय हिंद करते हैं, जो रोज तिरंगे को सजदा करते हैं, जो रोज तिरंगे को सलाम करते हैं। और एक एक जवान, मेरा सिपाही जो अभी भी भारत माता के काम आने के लिए अपने आप को आहूत करने को तैयार है, वो किसकी सुरक्षा कर रहा है? जो भारत माँ के चरित्र को दागदार कर रही है, जो आजादी को घिनौना बता रही है, जो आजादी को भीख बता रही है। वो कितने कठिन हृदय से अपने छाती पर पत्थर रखकर उसकी सुरक्षा कर रहे होंगे जिसने देश की आजादी को लज्जित कर दिया है। ये शब्द कंगना रनौत के मुंह से नहीं निकले हैं साहब, ये शब्द नहीं है। इस सरकार के मुंह पर एक करारा तमाचा है कि मैं आजादी को कुछ नहीं मानूंगी, मैं आजादी के नायकों को कुछ नहीं मानूंगी, मैं हिंदुस्तान को कुछ नहीं मानूंगी, मैं तिरंगे के सम्मान को कुछ नहीं मानूंगी। और तुम्हारी औकात है तो कुछ करके दिखा लो, मैं ऐसे ही बोलती रहूंगी। ये तमाचा है उन दिल्ली में बैठे हुए सियासतदानों के। मोटा भाई, छोटा भाई, कंगना जी को पालना बंद कीजिए, कंगना जी को सम्मानित करना बंद कीजिए कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। यही आरएसएस की पंक्तियां हैं जिन्हें गा गा के हिंदुस्तान बड़ा हुआ है। आज देश का अपमान हुआ है। संघियों जागो, जागो संघियों, अगर सम्मान का जरा सा भी आपके अंदर श्रेय बचा हुआ है तो आज जागो और अपने संघ के इन्हीं पदाधिकारी जो आज मोटा भाई, छोटा भाई, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बना के आपने बिठाए, इनसे कहो कि मुंह नोच ले उस औरत का, जुबान खींच ले उसकी जिसने हिंदुस्तान की आजादी को भीख कहा है। संदीप भाई गुस्से को समझ सकते हैं बिल्कुल। और क्योंकि इंडियन पब्लिक यानी कि अपने भारत के लोग जो हैं वो भी बहुत गुस्से में इस वक्त, और उसी
सोशल मीडिया पे जब आप देखेंगे जाकर तो इसी बयान की बात हो रही है। आपने इस मुद्दे पर हमसे बात की और अपने विचार रखे, और जाहिर है ये सेम गुस्सा मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहूंगा, यही गुस्सा पब्लिक के अंदर भी है, आप लोगों के अंदर भी होगा, क्योंकि कोई भी अपने देश के स्वतंत्रता सेनानियों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं कर मैं भी नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते संदीप भाई, कोई नहीं कर सकता। और आप तो इमोशनल हो गए, तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य ये कि जो लोग कर सकते हैं वो कुछ कर नहीं रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप भाई। एक बार फिर से हम किसी दूसरे टॉपिक पे मिलेंगे, और जो कि हमारे आसपास जो टॉपिक निकलते रहते हैं, जो राजनीति में और राजनीति से बाहर जो बातें होती रहती हैं, उसके ऊपर हम लगातार बात करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, आपने जो समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।